बहुत अच्छे। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है। अरे बोलो ना यार। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो जब है कि गिरतों को थाम ले साथी। इब्ने आदम को भला तू और क्या देता है। शेर सुनिए आप लोग। आइए मेरे कद तक पहुंचिए, मेरे उस तखय्युलात की मंदिरों तक पहुंचिए, मेरे तस्वुरात की दहलीज तक आइए, मेरे इश्क की चौखट तक पहुंचो आप। इब्ने आदम को भला तू और क्या देता है, इब्ने आदम को भला तू और क्या देता है। इश्क पाकीज़ा है, पाकीज़ा बना देता है। नहीं समझ में आया ना? इसीलिए हम कहते हैं पढ़िए। एक हाथ जोड़ के गुजारिश है, आपकी जिंदगी तो बर्बाद हो गई, बच्चों की जिंदगी को अल्लाह के वास्ते बर्बाद ना करें। पढ़ाइए उन बच्चों को। दुनिया में अगर जो बच्चा पढ़ेगा नहीं या पढ़ा लिखा नहीं है, उसे सिर्फ बर्बादी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। वरना सिर्फ बिरयानी बनाइएगा, समोसा तलिएगा और बिरयानी समोसा पकौड़ी तक रह जाइएगा। बिल्डिंग तो बन जाएगी, दौलत तो हो जाएगी, लेकिन अजमत नहीं मिलेगी, शान नहीं मिलेगी, वो सरमाया नहीं मिलेगा जो दौलत की सरमाया है। जानते ही आदमी जो आपके सामने बोल रहा, मैंने डबल ए में कर रखा है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ा मैं, तब आकर दुनिया का सामने बोल रहा हूँ। अगर मेरे पास इल्म नहीं होता, फजल इलाही नहीं होता, तो मैं भी बर्बाद हो कहीं और रहता। भैया हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ, आप अपने बच्चों को पढ़ाओ। नहीं पढ़ाइएगा तो बर्बादी सामने खड़ी है। कैसे जवाब दोगे दुनिया को, कैसे किसी से आंखें मिलाओगे, कैसे चांद पर जाओगे यार, कहाँ करोगे आप। यहाँ अगर हम पूछे हम नौकरी दे रहे हैं, मैं नौकरी देता हूँ, आइए डबल ए में कोई है तो नौकरी दे, 25,000 की तनख्वाह मैं देता हूँ। यहाँ डबल ए में छोड़ दो यार, 11 पास लड़के नहीं बैठे हैं, कहाँ से नौकरी मिलेगी। कंपटीशन कहाँ से मिलेगा आपको। आप 11 बजे दिन तक सोए रहते हैं रोड पे। मैं सफर करता हूँ, मैं इन उलमा से पूछिए, मैं डेली कोई ऐसा दिन नहीं है इल्ला माशाल्लाह कोई दिन छोड़कर कि मैं सुबह अपनी गाड़ी से 4 चक्का से रिजर्व करके जाता हूँ, देखता हूँ दूसरों के बच्चे रोड पे दौड़ रहे हैं, रनिंग लगा रहे हैं, कोई छलांगे मार रहा, कोई तैयारियां कर रहा है, कोई आर्मी की तैयारी, कोई पुलिस की तैयारी, कोई दारोगा की तैयारी। जब अपने घर आके देखता हूँ तो हमारे बच्चे 10 बजे तक सोए रहते हैं। कहाँ से नौकरी मिलेगी आप। एक खुली हुई किताब बताता हूँ, अगर दुनिया में आप तरक्की चाहते हैं तो 9 घंटा पढ़िए, 9 घंटे। मैं 10.5 घंटा पढ़ता था खुद। मेरे पास 2 काम था, खाना अब बिस्तर पे सोना, बस इसके अलावा कोई काम नहीं था। कपड़ा भी दूसरा कोई होता, सिर्फ मैं पढ़ता था। 9 घंटे अगर नहीं पढ़िएगा, आपका बच्चा अगर नहीं पढ़ा तो अपने साथ तो जुल्म कर रहा है, अपराध कर रहा है। अगर आपका बच्चा 9 घंटा नहीं पढ़ रहा तो अपने बच्चों को कह दीजिए कि मोबाइल तुम मेरे हवाले दे दो, मोबाइल ले लो, छीन लो, अपने बच्चों से मोबाइल छीन लीजिए। अगर आप जमाने में तरक्की करना चाहते हैं या मोबाइल लेना है तो फिर पूछिए स्टालिन कौन था, चर्चिल कौन था, अरस्तु कौन था, प्लूटो किसने बनाया, दुनिया में रेडियो कौन बनाया, कंप्यूटर का इजाद कौन किया। पूछो अपने बच्चों से कंप्यूटर, व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ कंपटीशन। कंप्यूटर का डिफिनेशन करो, कंप्यूटर की परिभाषा बताओ, आपको नहीं मालूम है। हमें ही पूछिए सैयद साहब, एक सवाल पूछता हूँ, आलिम का मानी बताओ। सब आलिम बैठे हैं, आलिम का मानी बताओ, मदरसा का मानी बताओ, खानका का मानी बताओ, इस्लाम का मानी बताओ, शरीयत का मानी बताओ, कुरान का मानी बताओ। नहीं बता सकते आप, पढ़ते नहीं है। अच्छा चलिए एक छोटा सवाल पूछता हूँ, व्हाट इज मीन बाय मोबाइल। मोबाइल का मानी बताइए। आपको मोबाइल का मानी नहीं मालूम है, व्हाट्सएप का मानी नहीं मालूम है, गूगल का मानी नहीं मालूम है, क्या मालूम है आपको। आपके हाथ में मोबाइल है, पूछें मोबाइल का मानी बताओ, नहीं मालूम है। गूगल का मानी नहीं मालूम है, व्हाट्सएप का मानी क्या है नहीं जानते, इंस्टाग्राम के मानी बताइए, आपको मालूम नहीं। अरे मोबाइल किसने बनाया आपको मालूम नहीं, फेसबुक का मालिक कौन है, यूट्यूब का मालिक कौन है, इंस्टाग्राम का मालिक कौन है, आपको नहीं मालूम है। कहाँ जा रहे हो आप।
कहाँ जा रहे हैं आप? ये माइक किसने बनाया? इसका मौजूद कौन है? वो जो कैमरा चल रहा इसका बनाने वाला कौन है? ये माइक जो बनाया है इसका बनाने वाला कौन है? ये पंखा बनाने वाला कौन है? पूछिए, मानी बताइए। नहीं मालूम है। इनसे पूछता हूं हजरत, आलिम का मानी बताइए, बता देंगे। मैं आपसे पूछता हूं आलिम का मानी बताइए। कहाँ हैं आप? छोटी छोटी बात आपको नहीं मालूम, छोटी छोटी बात। कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हो आप? कौन जवाब देगा? आपका बच्चा जाहिल रह गया, कौन जवाब देगा? आपका बच्चा जाहिल है, आपके पास दौलत है, बैंक में सड़ जाएगा, एक दिन बच्चा बेच के खा जाएगा। आप पैदा करो दो बिल्डिंग, अगर बच्चे नहीं पढ़े होंगे आपके, वो बच्चा आपका बिल्डिंग बेच के खा जाएगा। जब मेरे वालिद मुझे छोड़ दिया ना, मैं बौना आदमी हूँ, मेरे वालिद ने पढ़ा के MA कर दिया, आज कई बिल्डिंग मैंने खरीद के दिखा दिया। मेरे लिए वालिद ने जमीन बेच दी पढ़ाने के लिए। आजकल अपाहिज बच्चों को कौन पढ़ाता है जी? लंगड़ा लूल्हा बौना बच्चों को कौन पढ़ाता है? वो जिगर होगा जो पढ़ाता होगा बाप। लंगड़ा है, अपाहिज है, लूला है, बहरा है, गूंगा है, उसको पढ़ाने वाला बाप जिगर का मालिक होगा जो पढ़ा रहा है। वो जानता है डूब जाएगा। हाथ जोड़ करता होगा आपका बच्चा अपाहिज हो गया है, फिजिकली हैंडीकैप हो गया है, उसे मायूस मत होने दीजिए। दुनिया के सामने इल्म की दौलत देकर दुनिया के सामने खड़े होने के शौक पैदा करें। भैया एक बात बताता हूँ, बुरा नहीं लगना चाहिए। एक बाप के 4 औलादें, 3 तंदुरुस्त है, एक लंगड़ा है, फालिज मार दिया। बाप कह रहा है इसको डॉक्टर बनाओ जो अच्छा है, दूसरों को इंजीनियर बनाओ, तीसरा को वकील बना दिया, और जो चौथा था चलो मदरसे में डाल दो, हाफिज कुरान बना दो। कहाँ नजरिया है आपका? किस नजरिया से आपने उस लंगड़ा बेटा को देखा है? कि जब वही बेटा आलिम दीन बन के आता है, वही बेटा मुफ्ती वक्त बन के आता है, वही बेटा हाफिज कुरान बन के आता है, और मदरसे में मस्जिद के इमाम साहब छुट्टी पे हैं, जुमा का दिन इमाम साहब आए नहीं, अब का जुमा कौन पढ़ाएगा? डॉक्टर साहब बड़ा इल्म है, आइए, इंजीनियर साहब आगे बढ़िए, वकील साहब आगे बढ़िए, ये सब पीछे भाग रहे हैं। वही लंगड़ा बेटा कहता, बाबा काश इंजीनियर को मुफ्ती बनाए होते, काश डॉक्टर साहब को फाजिल बनाए होते, काश वकील साहब को कोई बहुत बड़ा काजी शहर बनाए होते, नहीं बनाया। ये आगे मुसल्ला पे जाने के लायक नहीं है, इनको तो पेशाब करने की तमीज नहीं मालूम है, इन्हें बड़ा इस्तिंजा, छोटा इस्तिंजा समझने की काबिलियत नहीं है। आपने मुझे हकीर समझकर आलिम दीन बना दिया, आपका यही बेटा अब मुसल्ला संभालने जा रहा है। बोलो सुभान अल्लाह। हाथ जोड़ता है आपका मेहमान, मैं आपका मेहमान हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, कुछ मत करो, कुछ नहीं, अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता कर दो, तालीम से मुज़य्यन कर दो, एक दिन यही आके बच्चा खड़ा हो जाएगा। ये बच्चा यही आके बोलेगा, यही बोलेगा, यही। जब मेरे वालिद नीचे मजमा बैठते थे ना, तो लोग बोलते थे चल शिवानी का बाप जा रहा है। एक दौर था जब कहा जाता था कि मैं फला का बेटा जा रहा हूँ। मेरे वालिद बहुत हंसते थे, कहते बेटा दुनिया आज तेरे नाम से मुझको पहचानती है, तुम भी ऐसा बेटा पैदा करो कि बेटा के पहचान से तेरी पहचान बन जाए। मेरी बात गलत लग रही है, सही बताओ आप। अरे बोलो सही या गलत? कौन डॉक्टर खड़ा होकर बोलता है कि जहेज लेना हराम है? कौन इंजीनियर खड़ा होकर बोलता है कि जहेज मांगना हराम है? कौन वकील खड़ा होकर बोलता है कि जहेज का मुतालबा हराम है? अगर कोई बोलता है तो आलिम रब्बानी है, हाफिज कुरान है, मुफ्ती वक्त है, जो खड़ा होकर दुनिया के सामने कहता है हराम मांग, जहेज मांगना हराम है, हराम है, हराम है। बेशक। इसलिए ये यहाँ आ जाओ। और आज अल्लामा हुजूर सैयद नूरुल हुदा साहब सत्तारी साहब किबला दामत बरकातुहू कुत्ती व वंदवानिया लखनपुर शरीफ मेंबर नूर पे हैं। मेरे पास जबान में इतनी ताकत नहीं कि मैं नाम लूं, लेकिन मोहब्बत में सरकार ताकत है। जबान में तो ताकत नहीं है मेरे पास, लेकिन मोहब्बत में ताकत है। मोहब्बत के रस्सी को पकड़कर इनके कदमों तक आ रहा हूं और बहुत अदब के साथ आले रसूल, औलादे रसूल, शहजादे बतूल,
पीर तरीकत रहबरे शरीयत को आवाज दे रहा हूँ। हजरत अल्लामा सैयद नूरुल हुदा सत्तारी लखनपुर शरीफ कोहल चलती वाली मार्फत के एक शेर से आवाज दे रहा। देना है तो आंखों में ऐसी रसाई दे, मार्फत का शेर है। देना है तो आंखों में ऐसी रसाई दे, मैं देखूं आईना तो मुझे तू दिखाई दे। देना है तो आंखों में ऐसी रसाई दे, मैं देखूं आईना तो मुझे तू दिखाई दे। आकाश ऐसा तालमेल सकूं तो सदा में हो, तुझको पुकारूं मैं तो तुझी को सुनाई दे। तुझको पुकारूं मैं तो तुझी को सुनाई दे। सैयद साहब किबलार है। सैयद साहब के बाद अल्लामा हसनैन शाहबादी के इंशाअल्लाह गुफ्तगू में जाइएगा नहीं ना? अरे जाओगे? नारा लगाओ, नारे तकबीर, जोर से बोलिए, जोर से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, आले रसूल,